इस वक्त हमारे साथ जी जॉन हुसैन साहब तेहरान से मौजूद हैं और जर्नलिस्ट हैं। और उधर इस वक्त आपको पता है कंडीशन क्या है हालत जंग की, और वहाँ से वो अपडेट भी कर रहे हैं, लाइव बता भी रहे हैं सारा कुछ। जॉन हुसैन साहब बहुत शुक्रिया, उम्मीद रखते हैं कि आप खैरियत से हैं। अब तक की क्या बहुत अपडेट है, और आज 7वां रोज़ है, अब तक क्या क्या आप देख चुके? बाकी बहुत सारी चीज़ें फिर आपसे मज़ीद भी जानना है जॉन भाई। सलामकुम फात भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। देखें, आज 21वीं वेव ईरान ने लॉन्च कर दी है। इसराइल और अमेरिका के जो यहाँ एप्स्टीन के दोस्त बैठे हुए हैं उन सब के ऊपर। और उसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है वो तो आपके सामने है। 105 से ज़्यादा सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज किया गया है, जिसमें 21 हॉस्पिटल्स हैं। फायर डिपोज तक के ऊपर इन्होंने अटैक किया है, मेट्रो स्टेशन के ऊपर इन्होंने अटैक किया है, और स्क्वायर्स के ऊपर भी इन्होंने बम गिराए हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे नज़र से जो हालात अभी चल रहे हैं वो ये चल रहे हैं कि ईरान की इंटरसेप्शन भी काम कर रही है। ईरान मिसाइलें भी लॉन्च कर रहा है। ईरान की नेवी जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके भी बैठी हुई है। तो अमेरिका के जो क्लेम्स हैं कि हमने एयर सुपीरियोरिटी ले ली है और हमने नेवी को तबाह कर दिया है, 5 दिन से एक तेल की बूंद वहां से नहीं गुजरने दी इन्होंने। और रॉकेट पे रॉकेट ये दागे जा रहे हैं मेरी आंखों के सामने। अब तो मैं कवर भी आपको मतलब कितना ही दिखा दूंगा मैं लोगों को। तो मुझे नहीं लगता कि अभी ये जो है कि कोई, मुझे लग रहा है गेम पलट गई है, पासा पलट गया अमेरिका के लिए। अच्छा जॉन, ये जब आप ये बात कह रहे हैं कि वहाँ से एक बूंद, जारी बात है नहीं जा सकी, कितना अरसा तक ईरान की ये कैपेसिटी है कि वो इस सारी चीज़ों को कैरी रख सकता है? अगर ये जंग फ़र्ज़ करें, ये उस सूरत ही सवाल होगा ना कि अगर ये जंग तवील होती जाए तो देन बंदा क्वेश्चन करेगा कि कितनी कैपेसिटी मज़ीद मौजूद है, क्या सूरत हाल है। तो इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि एक तरफ वो इसराइल और अमेरिका के हमलों को भी जो है वो बर्दाश्त करता जाए और उन्हें जवाब भी देता जाए, रिटेलिएट भी करता जाए। दूसरा, स्टेट ऑफ हॉर्मज़ जो है उसे भी वहाँ, उसे भी मैनेज रखे, इसी तरीके से अपना कब्जा भी बरकरार रखे। कितना अरसा आप देख रहे हैं ये सारा? देखिए फाद भाई, अगर इमोशनल हुए बगैर भी अगर बात करें तो हम अगर ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करें इस चीज के ऊपर, तो ईरान की जो शैलो वाटर्स हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के, और स्पेशली वो चोक पॉइंट के, वो शैलो वाटर्स 180 फीट टू 223 फीट का शैलो वाटर्स का एरिया है। अब इस शैलो वाटर्स के एरिया में ईरान की और यूएस की कैपेबिलिटी क्या है? इस शैलो वाटर में ईरान की जो मिनी सबमरीन्स हैं, जो डिजाइन ही इस तरीके से हुई हुई है कि उनको किसी दिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक करना होगा, वो टॉर्पीडो लेस्ड है। उनका जो अकूस्टिक सिग्नल है, अकॉर्डिंग टू वेरियस एक्सपर्ट्स, आप ये चेक कर सकते हैं डिफेंस एनालिस्ट से भी, उनका जो अकूस्टिक सिग्नल है वो इतना हल्का है कि उसको ट्रैक भी नहीं किया जा सकता। और ऑन दी अदर हैंड, यूनाइटेड स्टेट्स की जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं, जो बड़ी बड़ी सबमरीन्स उन्होंने बनाई हुई हैं, वो शैलो वाटर्स में मैनूवर जो है वो नहीं कर सकती इफेक्टिवली। 2005 में और 2009 में ये वहां पे क्रैश भी हो चुकी हैं। और इनका जो अकूस्टिक सिग्नल है वो भी माशाल्लाह जाहिर है, जितनी बड़ी है वो कश्ती तो अकूस्टिक सिग्नल भी उतना ही देती है, डिस्पाइट स्टेल्थ कैपेबिलिटीज जो यूनाइटेड स्टेट्स दिखाता है। अच्छा, उसके अलावा सिर्फ मिनी सबमरीन नहीं है जो ईरान ने तैयार की हैं। ईरान के पास जो स्पीड बोट्स हैं और कामाकाजी बोट्स हैं, ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये बोट्स जाती हैं खुद से ही जाके, वो लगती हैं और फट जाती हैं। मतलब उनके अंदर कोई बंदा नहीं बैठा हुआ होता, वो कामाकाजी होती हैं। तो वो भी ईरान यूज कर सकता है। अब अगर आप आगे देखें तो माइंस भी हैं जो ईरान बिछा सकता है, और जाहिर है स्ट्रेट बिल्कुल बॉर्डर के साथ है, तो उसके ऊपर मिसाइलों पे मिसाइलें जो है वो दाग सकता है आगे। तो कोई भी शिप अगर वहां से गुजरती है और ईरान जो है उसके ऊपर इतने ही सारी चीजों के साथ, मतलब अगर यूएस किसी को सिक्योरिटी भी देता हुआ जाता है, एक एक कश्ती के साथ आप कितनी सिक्योरिटी भेजेंगे, सवाल ये है। और दूसरा सवाल ये है कि अगर कश्तियां जाती भी हैं तो क्या, अगर हूती स्ट्रेट ऑफ जो रेड सी है, बाबल मंदब है, हाँ जी, वो। जब उसको 2 दिन तक अमेरिका और इसराइल के लिए बंद कर सकते हैं और इलियाद पोर्ट को बैंकरप्ट कर सकते हैं, तो ईरान के लिए तो आई थिंक कैपेबिलिटी, न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से और अगर ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से देखें, तो बहुत ज्यादा है कि इसको कई अरसे तक जो है वो खींच सके। अच्छा, अभी जो तेहरान की सूरत हाल है, वहाँ अब एयरफोर्स की जानिब से अटैक पहले किए जाते थे या मिज़ाइल आके हिट होते थे जो इसराइल और अमेरिका की तरफ से थे, और वो जो बार बार कह रहे थे कि हमने सारी फ़िज़ाई हदूद जो है वो सारी कैप्चर कर ली, उसका तो आपने बड़ा डिटेल से जवाब दे दिया। पिछले 3-4 दिन से क्या हालात हैं और आज के दिन क्या हालात रहे वहाँ? यार फाद भाई, आप खुद बताएं, वहां से यहाँ से मिसाइलें मिसाइलें जा रही हैं, 21 वेव्स हो गई हैं।
अब कहाँ, मतलब मुझे नहीं समझ में आता है। इन्होंने, देखिए मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल एयर डिफेंस जो इन्होंने बातें की ना कि हमने अटैक किए बिल्कुल है, ये बेसिस पे मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये बेसिस के ऊपर मारते हैं और उन्हीं बेसिस से, तो रोजाना 7-8 मिसाइलें मारते हैं एक ही बेस के ऊपर, वहां जितने भी बेसिस हैं उनके ऊपर। और रोजाना की बुनियाद पे उन्हीं बेसिस के अंदर से फिर मैं देखता हूँ कि रॉकेट उड़ते हुए जा रहे हैं। तो नो डाउट इन्होंने डिफेंस कैपेबिलिटीज के ऊपर हमले भी किए हैं, और किसी हद तक हो सकता है उन्होंने डैमेज भी किया हो कुछ ना कुछ, लेकिन हमले नहीं रुक रहे। दूसरी बात यह है कि ईरान का अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कहते हैं कि बिल्कुल ही खराब है और उसको वो चलता नहीं है, उस जबकि वो कमजोर है, उसके ऊपर टेक्नोलॉजिकली रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं। तो जाहिर सी बात है वो अच्छा सिस्टम तो नहीं है इतना। लेकिन बहरहाल इस सिस्टम ने जो है वो काफी सारी, मैं 2 दिन से सुकून से सो रहा हूँ और बिल्कुल आराम से सो रहा हूँ। मुझे जो है ना वो तंग नहीं हो रहा मैं इन चीजों से, क्योंकि काफी हद तक कम हुई हैं यहाँ पे इम्पैक्ट्स। अच्छा, आप और कह रहे हैं इसके कि इंटरसेप्ट अलावा, होना शुरू हुआ, ईरान इंटरसेप्ट करना जी शुरू हुआ। इंटरसेप्ट हो रहा है। और आप ये देखें कि कल इन्होंने जहाज भी गिराया बसरा में, और उसकी वीडियो भी जारी की है। उसको पायलट को अभी आपके सामने तफसीलात आ ही जाएंगी, लेकिन इन्होंने जहाज को भी गिराया है, 15 स्ट्राइकर को भी गिराया, और 40, मेरे पास विद विद एविडेंस 40 जो है वो इनके जो ड्रोन्स हैं, जो आप पूछ रहे थे कि अटैक कैसे होता है, तो वो ड्रोन्स के थ्रू भी होता है, फाइटर जेट्स के थ्रू भी होता है, इन दो चीजों के थ्रू होता है, क्योंकि लिंकन विंकन का जो टॉमहॉक है वो तो कोई जो है वो उससे हमला नहीं हो रहा। तो इनके 40 हर्मिस ड्रोन्स और क्यूएफ ड्रोन्स जो हैं, बड़ी बड़ी मिलियनों की तादाद के जो ड्रोन्स हैं, उनको भी गिराया है ईरान ने। अच्छा, जो इंटरनेशनल मीडिया ने स्पेकुलेट करने की कोशिश भी की, फिर ट्रंप का स्टेटमेंट भी आया कि कुर्द मलेशियाज जो हैं उन्हें हम ज़मीन पे उतारेंगे, वो जाके एंगेज करेंगे ईरानियंस को वगैरह वगैरह। इस तरह की बात को ईरान में बैठे जो हाई ऑफिशियल्स हैं वो कैसे देख रहे हैं, इस तरह का जो डिस्कशन है? अलीबाफ साहब का बयान आया, जो स्पीकर हैं पार्लियामेंट के, उन्होंने कहा है कि ईरान अपनी रिटेलिएशन तब तक नहीं रोकेगा जब तक इनको हम जलील ना कर दें। मतलब देखें, ये कोई इसमें दो राय नहीं है। जो भी अमेरिका चाह रहा है कुर्दिश फाइटर्स के हवाले से, और ये बात आप देखेंगे फात भाई, ये मेरी बड़ी पक्की, मुझे बहुत पक्की खबरें मिली हैं, बहुत सारे जो है वो चीजें हुई हैं यहाँ पे, जो इंटरसेप्टर्स कह रहा हूँ, जो यहाँ पे कुर्दिश फाइटर्स हैं, वो सिर्फ इराक में तो नहीं है। तो ईरान ने इराकी कुर्दिश जो ग्रुप्स हैं उनसे तो बात की हुई है ईरान ने, लेकिन दूसरे एरियाज में जो कुर्दिश जो कोलिशन की जो फोर्सेस हैं और जो स्कैटर्ड ग्रुप्स हैं, वो अभी भी अवेलेबल हैं, और वो सीआईए और मोसाद ने उनको आर्म किया हुआ, दे आर आर्म टू द टीथ। और ईरान के अंदर अपने जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं, और ये सेपरेटिस्ट ग्रुप्स को भेजा जा रहा है डिफरेंट जगहों पे, और अर्बन एरियाज के अंदर अभी बिठाया जा रहा है, ताकि इनको बाहर निकाला जाए और इनके थ्रू जो है वो बमबारी और जो गोलियां और बारूद है सड़कों के अंदर, वो उसके अंदर इंतशार फैलाया जाए।